बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय सांसद, मेरी बड़ी बहन सम्माननीय श्रीमती जसकौर मीना जी, हमारे बहुत ही जुझारू, कर्मशील, आपके साथ दिन रात लगे रहने वाले ऐसे हमारे प्रत्याशी सम्माननीय शंकरलाल शर्मा जी, हमारे अशोक परनामी जी, प्रभुदयाल शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष संजय सिंह जी, कविंद्र गुप्ता जी, अश्विनी चौहान जी, प्रभुलाल सैनी जी, रामकुमार वर्मा जी, सम्मानित मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, और मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, और मेरे बहुत ही प्रिय युवा साथी, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज इस पवित्र नगरी दौसा में आने का सौभाग्य मिला है, जो नीलकंठ महाराज जी की धरती है। ऐसी धरती को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेता हूं। संत सुंदरदास जी को याद करना यह भी आवश्यक है, क्योंकि उनका योगदान हम सबको पता है। और ये जो पंच महादेव की नगरी दौसा है, इसके सभी देवी देवताओं को नमन करते हुए मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मित्रों, चुनाव में माहौल का पता लगाना ये तालियों की गड़गड़ाहट से हम पता लगाते हैं। जब शंकरलाल शर्मा जी का नाम लिया गया, उस समय जो आप लोगों में मैंने जोश देखा, उमंग देखी, उत्साह देखा और तालियों की गड़गड़ाहट सुनी, तो मेरा मन तय हो गया कि आपने शंकरलाल जी को जयपुर भेजना तय कर लिया है। इसके लिए आपको विशेष बधाई देता हूं। मित्रों, ये शंकरलाल शर्मा जी को जयपुर भेजना ये हमारा उद्देश्य तो है, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही नहीं है कि शंकरलाल जी जयपुर पहुंचे, में पहुंचे। हमारा उद्देश्य है कि राजस्थान पर जो ग्रहण लगा हुआ है, वह ग्रहण उतारने का काम हम शंकरलाल शर्मा जी के माध्यम से करेंगे। इसकी हमको चिंता है। ये जो ग्रहण की मैंने बात कही, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कही। राजस्थान वो भूमि है जिसे हम योद्धाओं की भूमि कहते हैं। राजस्थान वो भूमि है जिसे हम संतों की भूमि कहते हैं। राजस्थान वो वीर भूमि है जो आजादी के लड़ाई में अपना सर्वस्व लगाने में नंबर 1 राज्य रहा, वो राजस्थान। राजस्थान समाज सुधारकों की धरती है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि अशोक गहलोत जी ने 5 सालों में इस प्रदेश को ग्रहण लगा दिया। और वह ग्रहण उतारने का दिन है 25 तारीख। आप बताओ, अशोक गहलोत ने ग्रहण लगाया कि नहीं लगाया? लगाया कि नहीं लगाया?
मैं आपसे पूछता हूं, आज दुख के साथ, क्या ये सच नहीं है कि आज भ्रष्टाचार में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा है? क्या आज महिला उत्पीड़न में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा है? क्या राजस्थान आज किसानों के तिरस्कार में नंबर 1 पर खड़ा है? क्या राजस्थान, जिसे हम कहते हैं धार्मिक तुष्टीकरण में, पूरी ताकत से नंबर 1 पर खड़ा है? और ये सच्चाई नहीं है क्या कि राजस्थान में पिछड़ों पर, दलितों पर अत्याचार में भी नंबर 1 पर खड़ा है? बोलो, इसको राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलनी है कि नहीं बदलनी है? बदलनी है कि नहीं? बदलनी है तो शंकर लाल शर्मा को जिताना है, ये हमको याद है। मित्रों, मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जहां कांग्रेस है वहां घोटाला है, जहां कांग्रेस है वहां भ्रष्टाचार है, जहां कांग्रेस है वहां अत्याचार है, जहां कांग्रेस है वहां व्यभिचार है, जहां कांग्रेस है वहां लूट है, जहां कांग्रेस है वहां गफला है, जहां कांग्रेस है वहां छलावा है, और जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां विकास है, विकास। वहां तरक्की है, वहां महिलाओं का सम्मान है, वहां युवाओं को आगे बढ़ने का रास्ता है, वहां किसानों का सम्मान है, वहां दलितों को सबके साथ आगे बढ़ने का अधिकार है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जहां है वहां विकास है। अच्छा, बोलो दोस्तों, मैं आपको बताऊं और आप मुझे बताओ, ये कांग्रेसियों ने पनडुब्बी का घोटाला किया था कि नहीं किया था? पीछे से आवाज आएगी, किया था? हेलीकॉप्टर का घोटाला किया था कि नहीं किया था? और बताइए, 2G का घोटाला किया था कि नहीं किया था? कोयला का घोटाला किया था कि नहीं किया था? चावल का घोटाला किया था कि नहीं किया था? इन कांग्रेसियों ने न आकाश छोड़ा, न समुद्र छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी, सब जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार किया है। और इसलिए कांग्रेस को जाना और कांग्रेस को भेजना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। आप बताओ, गहलोत सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन का घोटाला किया कि नहीं किया? मालूम है कितने का किया? 450 करोड़ रुपए का। आपको याद है कि अशोक गहलोत के भाई ने फर्टिलाइजर का, सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर को एक्सपोर्ट किया, घोटाला किया कि नहीं किया? अशोक गहलोत के रिश्तेदारों ने पिछले 5 साल में 11,000 करोड़ रुपए का ठेका लिया कि नहीं लिया? ऐसे लोगों को आप आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में राजस्थान नंबर 1 रेप में, बलात्कार में हुआ कि नहीं? इसका बदला लेना है कि नहीं? इसका बदला लेना है तो 25 तारीख को शंकर लाल को भेजना है, इसकी हमको तैयारी करनी है। क्या आप दौसा की घटना भूल गए? क्या आप अलवर की घटना भूल गए? क्या आप प्रतापगढ़ की घटना भूल गए? क्या आप चूरू की घटना भूल गए? क्या आप बाड़मेर की घटना भूल गए हैं क्या? इन सबको याद रखना पड़ेगा और 25 तारीख को इसका बदला लेने का दिन आएगा, उसको हमको पूरा करना पड़ेगा। आप बताइए, किसानों के साथ छलावा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? क्या कहते थे कि हम आएंगे और किसानों का कर्जा माफ करेंगे। एक नेता आए, बोलने लगे 1, 2, 3, याद है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। हुआ कर्जा माफ किसी का?
पीछे से आवाज चाहिए। आए, कर्जा माफ हुआ किसी का? किसी का हुआ? उल्टे 19,400 किसानों की धरती जमीन कुर्क हो गई। आप बताइए, अगर मैं मंदिरों की बात करूं तो ये सच्चाई है कि नहीं सच्चाई है कि यहां नारे लगे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, नारे लगे कि नहीं लगे? आप बताइए, ये रामनवमी पर जुलूस पर रोक हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, ये कांवड़ यात्रा पर रोक हुआ था कि नहीं हुआ था? आप बताइए, राम जी का मंदिर तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? आप बताइए, 300 साल पुराना शिवालय तोड़ा गया कि नहीं तोड़ा गया? और अशोक गहलोत की सरकार ने पीएफआई को यहां भाषण देने की इजाजत दी कि नहीं दी? और जुलूस निकालने की इजाजत दी कि नहीं दी? मित्रों, ये धार्मिक तुष्टीकरण, ये कन्हैयालाल की घटना याद है? कन्हैयालाल की घटना याद है? उसका बदला लेने का दिन है 25 तारीख। कमल का बटन दबाना, शंकर लाल को भेजना और बीजेपी की सरकार बनाना और आगे बढ़ना। मित्रों, मैं अपने युवा साथियों से पूछना चाहता हूं, बताओ, पटवारी के एग्जाम का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ, पुलिस कर्मियों के भर्ती का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? बताओ, वन रक्षक के भर्ती का पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? पुलिस के पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था? मित्रों, पिछले 5 साल में 19 बार पेपर लीक हुआ है, 19 बार। इसका बदला लेना है कि नहीं लेना है? जवाब देना है कि नहीं देना है? जवाब देने का तरीका क्या है? शंकर लाल को चुनाव जिता के भेजना, यह जवाब है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। मित्रों, आप बताओ, ये राजस्थान के सेक्रेटेरिएट से योजना भवन के तहखाने से 2 करोड़ 31 लाख रुपए निकले कि नहीं निकले? 1 किलो सोना निकला कि नहीं निकला? ये कैसी सरकार थी भाई, जहां अलमारी में 2 करोड़ 31 लाख रखे हो, 1 किलो सोना रखा हो, और लाल डायरी याद है? लाल डायरी याद है? इन सब का बदला लेना है कि नहीं लेना है? अगर बदला लेना है तो तरीका एक है, 25 तारीख को कमल का बटन दबा के शंकर लाल जी को भेजो, इसकी चिंता करो। मित्रों, मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, बताओ, मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तरक्की किया कि नहीं किया? दुनिया में नाम हुआ कि नहीं हुआ? आज जब सारे देश कोरोना की मार के कारण और यूक्रेन के युद्ध के कारण उनकी आर्थिक स्थिति लड़खड़ा रही है, क्या अमेरिका, क्या चाइना, क्या रशिया, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, तो आपको जानकर खुशी होगी कि मोदी जी के राज में भारत 11वें नंबर से अर्थव्यवस्था से छलांग लगाकर ब्रिटानिया को पिछाड़ के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की। और अभी आपने शंकरलाल जी को चुनाव जिताना, और अगले साल 24 में मैं एडवांस बुकिंग कर रहा हूं, मोदी जी की सरकार बनाना, और 2027 में भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? 13.5 करोड़ परिवार आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए कि नहीं आ गए? मित्रों, आप बताओ, प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ मकान बना के दिए कि नहीं दिए मोदी जी ने? और ये गहलोत ने, यहां 20 लाख मकान बनने थे राजस्थान में, 20 लाख मकान। गहलोत ने
9 लाख मकान बनने से रोक दिया। अब तुमने 25 तारीख को इनको रोक देना और शंकर लाल को भेजना और फिर से मकान बनेंगे और आवास योजना का काम चलेगा। आप बताओ, उज्ज्वला योजना आया कि नहीं आया? उजाला योजना आया कि नहीं आया? सौभाग्य योजना आया कि नहीं आया? विकास हुआ कि नहीं हुआ? अब आपसे मैं पूछता हूं, दौसा को मेडिकल कॉलेज मिला कि नहीं मिला? आप बताओ, ये दिल्ली दौसा मुंबई रोड ये बन करके मोदी जी ने इसको समर्पित किया कि नहीं किया? आज आपका जाना दिल्ली आसान हो गया कि नहीं हो गया? 44,000 करोड़ रुपए खर्च हुए कि नहीं हुए? अब आपका दौसा का स्टेशन अब नया अमृत भारत में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? रेलवे स्टेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मित्रों, मैं आपको बताता हूं, 2 साल बाद जब आप अपना रेलवे स्टेशन देखोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट इतना बढ़िया बनेगा, इतना बढ़िया बनेगा। बोलो, मोदी जी के राज में विकास हुआ कि नहीं हुआ? 11,000 गांव की सड़कें बनी, 11,000 किलोमीटर की नहीं बनी? बनी कि नहीं बनी? आप बताओ, विकास के लिए भारतमाला का प्रोजेक्ट आया कि नहीं आया? इसलिए मित्रों, जहां मोदी जी हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी है, जहां कमल का निशान है, जहां शंकर लाल शर्मा है, वहां विकास ही विकास है। इसको आपको याद रखना होगा। इसीलिए मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताइए, रोजगार मेला लगा करके मोदी जी ने पिछले 6 महीने में 6 लाख सरकारी नौकरी हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर दी है कि नहीं दी है? दिया है कि नहीं दिया है? 6 लाख लोगों को। और अभी 2-3 महीने के अंदर प्रधानमंत्री जी का वायदा है, प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि 10 लाख लोगों को नौकरी लगेगी और उसके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। आप बताइए, आज आप लोगों के हाथ में जो मोबाइल है, 9 साल पहले इस मोबाइल पे क्या लिखा होता था? इस पे लिखा होता था मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। और आज क्या लिखा होता है? मेड इन इंडिया। एप्पल पर भी लिखा होता है मेड इन इंडिया। यह है बदलता भारत। आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत 3रे नंबर का मार्केट हो गया, ऑटोमोबाइल में 3रे नंबर का भारत हो गया। यह विकास की गति है। और इसीलिए जहां हम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विकास देखते हैं, वहीं कांग्रेस के राज में हम विनाश देखते हैं। महिलाओं का उत्पीड़न, व्यभिचार, बलात्कार, इससे अगर निजात पाना है तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कमल का निशान। आप बताइए, आपके यहां वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी कि नहीं चल पड़ी? आपको दिल्ली से अजमेर चल रही है कि नहीं चल रही है? उदयपुर से जयपुर चल रही है कि नहीं चल रही है? जोधपुर से साबरमती चल रही है कि नहीं चल रही है? अब आपके स्मार्ट सिटी बनेंगे, अजमेर बनेगा, कोटा बनेगा, ऐसे ऐसे शहर स्मार्ट सिटी में जुड़ेंगे। इसलिए विकास की दृष्टि से अगर आपको आगे बढ़ना है तो भारतीय जनता पार्टी का साथ देकर के उसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, अभी इस चुनाव में जिन बातों को हमने वायदा किया है वो अभी आपसे चर्चा करूं, और वो है, अभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में आपको साल का 6,000 रुपए मिलता है। किसानों को मिलता है ना 6,000। आपने शंकर लाल जी को भेज देना, साल का 12,000 रुपए मिलेगा। इसको भी आप याद रख लीजिएगा। और उसी तरीके से गेहूं की खरीदी पर एमएसपी के ऊपर 2,700 प्रति क्विंटल आपको हम बोनस देंगे। और जिन लोगों की जमीनें गई हैं किसानों की, हम एक कंपनसेशन नीति बनाएंगे और नीति बना करके किसानों को न्याय दिलाएंगे। इसकी हम चिंता करेंगे। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, हमारी माताएं बहनें बैठी यहां पर, जो अब हमारी सरकार आने के बाद लक्ष्मी पैदा होगी गरीब परिवार में, उसको हम राजस्थान की सरकार यानी जो हमारी सरकार होगी, हम 2 लाख रुपए उसके नाम पर बैंक में हम बॉन्ड भरेंगे। और जब बच्ची 6ठी में पहुंचेगी तो उसको साल का 6,000 रुपए मिलेगा। जब बच्ची 8वीं में पहुंचेगी तो उसको 8,000 मिलेगा।
जब बच्ची 10वीं में पहुंचेगी तो उसको 12,000 रुपए मिलेगा, और जब बच्ची कॉलेज में पहुंचेगी तो 50,000 रुपए मिलेगा, और जब बच्ची 21 वर्ष की हो जाएगी तो उसको 1 लाख रुपए उसके बैंक के खाते में डाला जाएगा। आप बताओ, ये महिलाओं का सशक्तिकरण होगा कि नहीं होगा? हमारी बहनें पढ़ लिख करके आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी? और हमारी बहनें फिर एमएलए और एमपी बनेंगी कि नहीं बनेंगी? और डॉक्टर बनेंगी कि नहीं बनेंगी? इंजीनियर बनेंगी कि नहीं बनेंगी? तो ये गरीब परिवार को कैसे सुदृढ़ किया जाता है, उसकी चिंता की जाएगी। जो बच्चे किसी भी परिवार से जो गरीब हैं, किसी भी जाति के, उनको हम साल का 1200 रुपए देंगे, ताकि गरीब बच्चे अपना यूनिफॉर्म खरीद सकें और पुस्तक और पुस्तिका खरीद सकें और पढ़ाई कर सकें, उसकी हम चिंता करेंगे। जो बहनें मेरिट में आएंगी 12वीं कक्षा में, उसको हम एक मुफ्त स्कूटी देंगे, मुफ्त स्कूटी देंगे, उसकी भी हम व्यवस्था करेंगे। अब एक बात और बता दूं, जिन जिन ने भ्रष्टाचार किया है ना ये 5 सालों में, ये जो फर्टिलाइजर का घोटाला, माइनिंग का घोटाला, मिड डे मील का घोटाला, बच्चों के खाने का घोटाला, और ये हमारे वृद्धावस्था पेंशन का घोटाला, ये जितने घोटाले किए हैं, इन पर हम एसआईटी बैठाएंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बैठाएंगे, और जो दोषी होगा उसको हम लॉकअप में डालेंगे, जेल के पीछे डालेंगे, इसकी हम चिंता करेंगे। और एक बात और बता दूं, 5 साल के अंदर राजस्थान में हम 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, 2.5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और लाखों में हम रोजगार के अवसर देंगे। और अंत में आपको एक बात और बता दूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल, 1 किलो दाल अगले 5 साल तक फिर से मिलता रहेगा, इसकी भी हम पूरी तैयारी करेंगे। मित्रों, इसलिए मैंने कहा ये लड़ाई शंकर लाल जी की नहीं है, शंकर लाल जी माध्यम है, लड़ाई है दौसा की तकदीर और तस्वीर बदलने की लड़ाई है, उसको विकास की ओर ले जाने की लड़ाई है। और एक बात मैं इनके तरफ से और आपको बता देना चाहता हूं, जहां मोदी जी हर घर जल ला रहे हैं, घर घर जल लगा रहे हैं, वहां दौसा भी पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी, इसका भी हम काम करेंगे, इसका भी हम विकास करेंगे। बोलो, शंकर लाल जी को चुनाव जिताओगे? जिताओगे? पीछे से आवाज आई है, इधर से आवाज आई है, कमल का बटन दबाओगे? महिला सशक्तिकरण करोगे? किसानों को न्याय दिलाओगे? महिलाओं को न्याय दिलाओगे? युवाओं को बढ़ने का अवसर दोगे? अगर दोगे तो शंकर लाल जी को जिताओगे ना? जिताओगे ना? कमल खिलाओगे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय राजस्थान।